हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हिंदी स्टोरी चैनल पर। आज हम लोग धुर्रस्वामिनी नाटक का तृतीय अंक करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में दो खाली और एक पर धुर्रस्वामी पादपीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अक्षरों की उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोहल होता है। सैनिक प्रवेश करके महादेवी की जय हो। धुर्रस्वामिनी चौंक कर, क्या सैनिक? विजय की समाचार सुनकर राज्य भी दुर्ग में आ गए हैं। अभी तो वे सैनिक से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, महादेवी कहाँ है? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। धुर्रस्वामिनी, क्या कहा है? यही न कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पावे। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। सैनिक जाने लगता है उसे रोककर। और सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं? सैनिक, घाव चिंताजनक नहीं है, उन पर पट्टियाँ बांध चुकी है। कुमार प्रधान मंडप के विश्राम कर रहे हैं। धुर्रस्वामिनी, अच्छा जाओ। सैनिक का प्रस्थान। मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके, भाभी बधाई है, जैसे भूल कर गई हो। नहीं नहीं महादेवी, क्षमा कीजिए। धुर्रस्वामिनी, मंदा, भूल से ही आज तुमने एक प्यारी सी बात कह दी, उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? आह, यदि वह सत्य हो। पुरोहित का प्रवेश। मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है? धुर्रस्वामिनी, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। ना मैं महादेवी हूँ और ना तुम्हारी भाभी। पुरोहित को देखकर चुप हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या करूं? मंदाकिनी, क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? पुरोहित, ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना अवश्य है, इसीलिए मैं स्वतंत्र यंत्र करने आया था, किंतु आप तो कहती है कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। धुर्रस्वामिनी तीखे स्वर्ग में, पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है, वह महादेवी की उच्च पादमी से पहले ही वंचित हो गई होगी। मंदाकिनी, किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती है। धुर्रस्वामिनी, भाभी कहने में तुम्हारे रोक हो तो कह लो, क्योंकि उन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे भी राजा का सरल संभाषण करने की अवसर ही ना मिला। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध पर संगीन चित होकर उन्होंने जब मुझे निवर्सित किया, तभी मैंने अपने स्त्री होने का अधिकार की रक्षा का भीख मांगी थी। वह भी ना मिली और मैं बलि पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोरी में बंधी हुई सदुर्की से भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? मंदाकिनी सिर झुकाकर, हाँ, गर्हित और गलानीजनक प्रश्न है। पुरोहित, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो यह जानकर प्रशंसा हुई थी कि वीर रमणी की तरह मेरे साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। धुर्रस्वामिनी, आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित आश्चर्य से, मैं और झूठ? धुर्रस्वामिनी, हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या हैं। पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात कहती हो? तब तो संसार मिथ्या है ही है। धुर्रस्वामिनी क्रोध से, संसार मिथ्या है या नहीं, यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शस्त्र क्या सत्य है, जो सदैव रक्षान्विता स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है? पुरोहित मंदाकिनी से, बेटी तुम्हारी बता, यह भ्रम है या महादेवी का रोष? धुर्रस्वामिनी, रोष है, हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री आज्ञाकारिता की यह वैचारिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है, उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। यह जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त सनी हुई सटकाच की लोथ पड़ी है। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्त धारा में तिरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा संयन मुझे शांति देगा। मंदाकिनी, आर्य, आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के न्यायक हैं। जिस स्त्री को धर्म बंधक से बंधकर उसकी संपत्ति में बिना आप उसका अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते, जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति के अवलंब मांग सकें? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रखने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? पुरोहित,
नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल है। ध्रुव स्वामिनी, खेल हो या ना हो, किंतु एक क्विल पति के द्वारा परित्यागा नारी के मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे सर्वसंयम और शांति की आवश्यकता नहीं। पुरोहित, आश्चर्य से यह मैं क्या सुन रहा हूँ, विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य है तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। प्रस्थान। महिरदेव का काम कोमा का प्रवेश से। ध्रुव स्वामिनी, तुम लोग कौन हो? कोमा में पराजित सक जाति की एक बालिका हूँ। ध्रुव स्वामिनी, और कोमा, और मैंने प्रेम किया था। ध्रुव स्वामिनी, इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? कोमा, वही जो स्त्रियों को प्राय मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। ध्रुव स्वामिनी, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक हट करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं। महिरदेव दीर्घ निश्वास लेकर, पागल लड़की हो चुका ना, अभी भी तू ना चलेगी? कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी, तू चाहती क्या है? कोमा, रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री का व्यथा ना समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दिवाली जलती है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उधार बनाता है और सर्वस्व दान करने के लिए उत्सव रखता है। मुझे सटराज का शव चाहिए। ध्रुव स्वामिनी सोचकर, चलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जाकर चलो। जीवित रहने से मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिकों से इसे ले जाने दो। कोमा का प्रस्थान। मंदाकिनी, स्त्रियों के इस बलिदान के भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अदम्बर होने वाले हाथों को पुरुष के चरणों में पकड़ती है और वह सदैव ही उसको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा का भिक्षा का उपकृत करता है, तब भी यह बावली मानती है। ध्रुव स्वामिनी, भूल है, भ्रम है, ठहर, किंतु इसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उसकी नस नस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है। उन्हें समझाकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी? जब मुझे निस्वार्थित किया गया था तब मैं अपनी आत्मा मर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी। राजा धीराज रामगुप्त के चरणों की रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय नहीं चला। पुरुषों की प्रभुता की जाल में मुझे अपने निःसंत पथ पर ले ही आया। मंदा दुर्ग की विजय मेरी सफलता है, मेरा दुर्भाग्य। इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मेरा सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल में जैसे एक सकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का खुलूस है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? उत्पन्न भाव से प्रस्थान। मंदाकिनी, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से हटाकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरफ कड़ गया है और उसे अपने सरल परिवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, कौन? मंदाकिनी, अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करके। चंद्रगुप्त बैठते हुए, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ मेरा रहना अच्छा नहीं। मंदाकिनी, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। चंद्रगुप्त, क्यों, उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं। राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब वह राजनीतिक छल प्रचंड में नहीं रह सकता। मंदाकिनी, किंतु उसे इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना उचित ना होगा। चुप रह जाती है। चंद्रगुप्त, और क्या, वह क्यों नहीं कहती हो? मंदाकिनी, तो क्या उसे भी कहना होगा? महादेवी बनने के लिए पहले ध्रुव स्वामिनी को जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है? चंद्रगुप्त, किंतु मंदाकिनी, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? मंदाकिनी, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविकता, प्रेरणा और पोषक की पुकार एकत्रित करके सोचिए तो कुमार कि आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों को आने जाने के शब्द और कोलाहल। देखूं तो यह क्या है, और महादेवी क्या कहाँ गई? प्रस्थान। चंद्रगुप्त, विधान की सिहाई का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कलिमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने से भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। ठहर कर, हाँ,
वह मेरी है। उसे मैं आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय की गहन अंत स्तर में निकली हुई वह मुक्त स्मृति आज बोल रही है, मैं पुरुष हूँ नहीं। मैं अपनी आंखों से अपना वैभव का अधिकार दूसरों का अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही उत्साह से आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह सील का कपट मोह का प्रवचना है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। वह यह कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। एक ओर से मंदाकिनी का प्रवेश। मंदाकिनी सकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिकार के सैनिकों का वध कर डाला। धुरस्वामिनी दूसरी ओर से प्रवेश करके समांत कुमारों का प्रवेश। समांत कुमार सब एक साथ ही स्वामिनी आपकी आज्ञा के विरोध राजाधिकार के निग्रह संघों का सहाय करवा दिया है। दुर्स्वामिनी फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए कि प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। समंत कुमार किंतु अब वह असहाय है। राजसत्ता का अस्तित्व की घोषणा के लिए भयानक प्रदर्शन। मैं तो कहूँगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। धुरस्वामिनी मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी क्षोभ हो रहा है। मैं क्या कहूँ? समांत कुमार मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे रजपथ को कुलूषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। विजय का अवसर देखने यहाँ वे किस मुँह से आए जो हिंसक, पाखंडी, छिव और कील हैं। रामगुप्त सहसा शिखर स्वामिनी के साथ प्रवेश करके क्या कहा? फिर से तो कहना। समंत कुमार गुप्त काल में के गौरव को कलंक कलिमा के सागर में निर्जलित करने वाले शिखर स्वामिनी उसे बीच में उसे रोककर चुप रहो। क्या तुम लोग किसी के बहकावे में आवेश में आकर आ गए हो? चंद्रगुप्त की ओर देखकर कुमार यह क्या हो रहा है? चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करके चुप हो जाता है। रामगुप्त दुर्विनीत पाखंडी पामरो, तुम्हें इसी दरिद्रता का पूर्व दंड भोगना पड़ेगा। नेपथ्य की ओर देखकर इस विद्रोही को बंदी करो। रामगुप्त के सैनिक आकर समांत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला में बन जाता है। धुरस्वामिनी कुमार मैं कहती हूँ कि तुम प्रतिवाद करो। किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता है। रामगुप्त हंसकर कुकार्य करने वाले क्या बोलेंगे? धुरस्वामिनी और जो लोग बोल सकते हैं, जो आपकी पवित्रता की दुर्दुद भी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना। चंद्रगुप्त से कुमार तुम्हारी जिह्वा पर कोई बंधन नहीं। कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया? रामगुप्त महादेवी धुरस्वामिनी उसे ना सुनते हुए चंद्रगुप्त से झपक दो। इन लोह श्रृंखलाओं का यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रोध द्रुदेव भी नहीं। रामगुप्त डटकर महादेवी चुप रहो। धुरस्वामिनी तेजस्विता से कौन महादेवी? राजा क्या अब भी महादेवी हूँ जो सटराज की हत्या के लिए कृति दासी की तरह भेजी गई हो, वह भी महादेवी? आश्चर्य। शिखर स्वामिनी देवी इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता। धुरस्वामिनी पैर पटककर चुप रहो। प्रवचना के पुतले स्वार्थ की घृणित प्रचंड चुप रहो। रामगुप्त तो तुम महादेवी नहीं हो ना? धुरस्वामिनी नहीं, मनुष्य की दी हुई उपाधि लौटा देती है। रामगुप्त और मेरी सहधर्मी। धुरस्वामिनी धर्म ही उसका निर्णय करेगा। रामगुप्त क्या इसमें भी संदेह? धुरस्वामिनी उससे अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सहधर्मी हूँ। पुरोहित का प्रवेश। सामने सबको देखकर चौंक उठता है। शिखर स्वामिनी चले जाने का संकेत करता है। पुरोहित नहीं, मैं नहीं चाहूँगी। प्राणी मात्र के अंत स्थल में जागृत करने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा में ना टल सकेगा। अभी जो प्रश्न उसकी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने के अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र के घनिष्ठ संबंध है। धुरस्वामिनी आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपया करके बतलाइए। शिखर स्वामिनी विनय से उसे रोककर मैं समझता हूँ कि यह विवाद अधिक बढ़ने से कोई लाभ नहीं।
ध्रुव स्वामी नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद को अंत करने की है। आज ये निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। रामगुप्त, ध्रुव स्वामी, निर्जलता की एक सीमा होती है। ध्रुव स्वामी, मेरी निर्जलता का दायित्व कि कबील का पुरुष पर है। स्त्री का लज्जा लूटने वाले उस दासियों के लिए मैं। रामगुप्त रोककर, चुप रहो, तुम्हारा पर पुरुष में अनुरुक्त हृदय अत्यंत कुलयुक्त हो गया है। तुम काले सर्पनी सी स्त्री, ओह, तुम्हें धर्म में तनिक भी भय नहीं। शिखर, इस बंदी करो। पुरोहित, ठहरिए महाराज, ठहरिए, धर्म की ही बात मैं सोच रहा था। शिखर स्वामिनी क्रोध से, मैं कहता हूँ कि तुम चुप ना रहोगी तो तुम्हारी यही दशा होगी। सैनिक आगे बढ़ता है। मंदाकिनी उसे रोककर, महाराज, पुरुषोत्तार्थ में इतना बड़ा परहास, अबला पर ऐसा अत्याचार, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। रामगुप्त सैनिकों से, क्या देखते हो जी। सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लोह श्रृंखला तोड़ डालता है और आश्चर्य और भय से देखता है। चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ और शिखर स्वामिनी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उसके द्वारा निर्वाचित युवक भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असहाय है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग के सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही सटराज के समस्त अधिकारी का स्वामी हूँ। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्या। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से, यही तो कुमार। चंद्रगुप्त, सैनिक का डपक कर, इन समांतो कुमारों का मुक्त करो। सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय के पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोग को परिषद का निर्णय मानवीय करना होना चाहिए। मुझे आपके अधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुल वृद्धों और समांतों को जो यहाँ उपस्थित है लेने जाता हूँ। सैनिक लोग और मंच ले जाते हैं और सामंत कुमार अपने खंभों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश, सब लोग मंच पर बैठते हैं। पुरोहित, कुमार आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त, मैं अभियुक्त हूँ। शिखर स्वामिनी, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। चंद्रगुप्त, आत्महत्या, तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोग, जंजर, शरीर, अलंकारों की सजावट, मलिनता और कुसुम की देरी की बहरी कुमकुम, केसर की लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलताओं की प्रतिमूर्ति बोलो, मेरी वगदंता पत्नी और पिता द्वारा की दिए गए मेरी सिंहासन का अपहरण किसके संकेत में हुआ और छल से? रामगुप्त, यह उन्मुक्त प्रहलाद, बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई ही हो ना, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। चंद्रगुप्त, मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो, तुम्हारे पाप प्रायश्चित का पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर मेरे अपराधों को सुनो। मंदाकिनी ध्रुव स्वामी के आगे खींचकर, यह है गुप्त कुल का वधू। रामगुप्त, मंदा। मंदाकिनी, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ नहीं बुद्धि होती तो इस अपने कुल मर्यादा नारी को शत्रु का दुर्ग में यूं ना भेजते। भगवान ने स्त्री को उत्पन्न करके ही अधिकारियों को वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दिव्यवृत्ति ने उसे लूटा है। इस परिषद में मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त को विधान तोड़कर जिस लोगों को राज्य क्लिप्स किया है उसे दंड मिलना चाहिए। शिखर स्वामी, तुम क्या कह रही हो? मंदाकिनी, मैं तुम लोगों की नीवता की कथा सुन रही हूँ। अनार्य, सुन नहीं सकते? नहीं, तुम्हारी परवंशताओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत समीप है। वह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या उसके कबील रामगुप्त को, जिसे छल और बाल के विवाह करने के भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड देने के लिए आज्ञा दी है? वही रामगुप्त जिसने का पुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था। तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है और वह ध्रुव स्वामी, जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वह क्या है, कौन है और उसका कैसा अस्तित्व है? कोई धर्मशास्त्र ही
तो उसका मुंह खोलना चाहिए। पुरोहित शिखर, मुझे अब भी बोलते दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीतिक जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। एक वृद्ध, कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख्य हैं। पुरोहित, विवाह की विधि ना देवी धर्म ध्रुवस्वामिनी कर रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्व बंधक में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर दृष्टि से टूट नहीं सकता, परंतु यह संबंध उस प्रमाणों से भी विलीन है। और भी रामगुप्त को देखकर यह रामगुप्त मृत के परिवार चलित तो नहीं, यह गौरव से नष्ट, आचरण से पलित और कर्मों की लाज कुलवशी क्विल है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं? पुरोहित, तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति से वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे वधिक तुम मुझे धार्मिक सत्य कहने का रोक नहीं सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। मंदाकिनी, धन्य हो ब्रह्मदेव। शिखर स्वामिनी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्लील शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित हंसकर, राजनीतिक देशु, तुम शास्त्र नाप करो। क्विल, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्विल इसीलिए कहा जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगकामिनी बनाने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं। वह क्यूब नहीं हो तो और क्या? मैं स्पष्ट करता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त की ध्रुवस्वामिनी की मोक्ष की आज्ञा देता है। परिषद में सब लोग आचार्य, पतित और क्वीन रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। रामगुप्त सत्संग और भयभीत सा इधर उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्ते को भौंकने पर नहीं छोड़ दूंगा। शिखर स्वामिनी, किंतु परिषद पर विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त रोने के स्वर्ग में, शिखर तुम भी ऐसे कहते हो नहीं, मैं यह नहीं मानूंगा। ध्रुवस्वामिनी, राम तुम अभी इस दुर्ग से बाहर जाओ। रामगुप्त, यह परिवर्तन, तो तुम सचमुच क्वील हो क्या? धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकालकर मारना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपिन देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सीमांत कुमार रामगुप्त पर प्रभाव करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। चंद्रगुप्त गिर पड़ता है। सामंत कुमार राजाधिकारी चंद्रगुप्त की जय। परिषद महादेवी ध्रुवस्वामिनी की जय। इसी के साथ हम लोग का तृतीय अंक भी खत्म होता है ध्रुवस्वामिनी नाटक का।